गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे दाती। गुरुदेव, आज मैं आपसे बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में एक विवाह का समय आता है तो काफ़ी उत्साहित युवक और युवती दोनों ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे उनमें से लोग ऐसे होते हैं जिनके कि विवाह का योग नहीं बन पाता। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि अक्सर आप जब आकलन करते हैं कुंडली का तो बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जैसे आप जिक्र करते हैं कुंडली मिलान का, तो विवाह कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आ जाती है कुंडली मिलान। तो ये मैच मेकिंग कितना महत्वपूर्ण होता है शादी करने से पहले? बेटा, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि जो हम गुण मिलान करते हैं, गुण मिलान की जो पद्धति पहले हुआ करती थी उस हिसाब से आज की डेट में बिल्कुल गुण मिलान नहीं होता। दूसरी गलती आप सबसे बड़ी करते हैं जी कि पास के मंदिर के वो जो पुजारी जिन्हें अभी सही ढंग से पूरी तरह से पंचांग भी देखना नहीं आता और वो प्रेडिक्शन क्या करेंगे बेटा, उनसे आप गुण मिलान कराते हो। और तीसरी बात, गुण मिलान आज की डेट में जो सही विधि विधान पूर्वक पहले मिलाया जाता था और जिसके अंदर कुंडली मिलाने के अंदर उन्हें 2-2, 3-3 दिन लग जाया करते थे जी, क्योंकि उन्होंने सारे नक्षत्र चेक करने हैं, नक्षत्रों के आगे चरण चेक करने हैं, उनके हिसाब से खुद गुण निकालने हैं और कौन सा गुण कहाँ पे क्या इम्पैक्ट करेगा ये निकालना है। ये एक बहुत बड़ी विधि थी जी, जिसको आज की डेट में दोनों कुंडलियाँ सामने रख करके ये कहा जाता है, अरे वाह 2 ही मिनट में कि इतने गुण मिल गए। अरे गुण तो मिल गए, आप ये तो पूछो कि इन गुणों का कारण क्या है मिलने का। क्या कोई स्वभाव मिला है, क्या उनकी फिजिकल रिलेशनशिप जो बनेगी क्या उसके अंदर के कोई हिस्से मिले हैं, क्या फाइनेंशियली मैटर के अंदर कोई हिस्से मिले हैं, औलाद के हिस्से मिले हैं, ससुराल में जाकर के इनके हालात क्या रहेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल समझ गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और आप कोर्ट कचहरी में जाकर के देखो बेटा, रियलिटी के अंदर ज़्यादातर डिवोर्स के केस वही पड़े हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिले। समझ गए, ये सच्चाई है बेटा। और मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल वो दे सकता हूँ, खुद मेरी कुंडली का भी, कि जिसके अंदर गुण मिले ही नहीं। मेरे और मेरी बीवी के 7 गुण मिलते हैं, एक जनरली मैं बात करूँ जी, लेकिन रजे उसके बावजूद ज़िंदगी अच्छी है। उसका कारण ये कि गुण मिलान का जो पहले तरीका होता था वो आज की डेट में बिल्कुल नहीं अपनाया जाता, इसलिए गुण मिलान कुछ नहीं होता। ये मैं बार बार और कई सालों से सबको कहता आ रहा हूँ। देखने का तरीका क्या है, अब एक बात है, मान लो आज ही मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैंने उन्होंने कहा मेरी बेटी, मैं तुम्हारी बेटी के, मैं कहा हर वक्त इसको गुस्सा चढ़ा रहता है, मैं सेहत इसकी खराब रहती है, मैं इसका कोई ना कोई प्राइवेट पार्ट को लेके ऑपरेशन भी होगा। कहते हाँ। मैं कहा तुम इसकी कुंडली मिलान लेके आए हो, मैं कहा अब इसका गुस्सा तुम्हारे घर पे इतना है, मैं कहा ये वहाँ जाके ससुराल वालों का क्या हाल करेगी और पति का क्या हाल करेगी। कहते बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं पहले इसका इलाज करो बेटा। मैं जब तुम सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ अब हमारी बेटी ठीक है, अब नेगेटिव नहीं सोचती, अब पॉजिटिव सोचती है, मैं कहा तब किसी को देना ना, मैं तब इसकी शादी करना, मैं कहा तब जिंदगी खुशहाल रहेगी। उनको मेरी बात समझ आई। कहते कितनी देर लगेगी, मैं कहा 8 से 10 महीने लगेंगे इसे ठीक होने में। समझ गए बेटा, ये तरीका होता है। अगर जन्म कुंडली आप मिलवाने लगे हो, चाहे कितना ऊंचा घराना हो, कितने ही अच्छे हालात मिल रहे हों, इसके अंदर मेजर देखने वाली चीज़ें क्या होती है। नंबर 1 कि क्या इस दिशा में इसकी शादी हो सकती है, सबसे पहले। नंबर 2 किस वार को शादी हो। नंबर 3 कौन सी उम्र के अंदर शादी हो, क्योंकि कईयों की 21 साल में मना है, कईयों की 24 साल में मना है, कईयों की 25 साल में मना है, कईयों की 27 साल में मना है। समझ गए। अब जिस सालों के अंदर मना है, अगर उसके अंदर आपने शादी कर दी तो बेटा लगा लो पैसा, बाद में दुख तो भोगने वाले भी इसी दुनिया में है ना। जिनकी शादियों के खराब हो जाती है उनमें आप भी शुमार होगे। बिल्कुल समझ गए। पहले इन चीज़ों को देखो, फिर तीसरी बात, आगे चौथी बात कि क्या लड़का है उसकी कुंडली में कमाई के अच्छे योग हैं, और अगर उसकी कुंडली में कमाई के अच्छे योग नहीं है तो बच्चा देके करोगे क्या, बाद में फिर तकलीफ। लड़की है, अगर वो भी कमाना चाहती है, क्या कमाई के योग हैं अच्छे। फिर दूसरी बात, क्या फिजिकल ट्रबल तो नहीं,
बहुत सारी औरतें मेरे पास ऐसी आती हैं जिनकी अपनी कुंडली में बीमारी का योग ही नहीं होता, या आदमी भी आते हैं उनकी कुंडली में बीमारी का योग नहीं होता, क्योंकि जीवन साथी की कुंडली के अंदर एक बीमारी का योग ऐसा होता है जिससे कि जीवन साथी को बीमार होना होता है। समझ गए? ये चीज़ें चेक करने वाली हैं। क्या बच्चों के सुख होंगे, क्या परिवार बढ़ेगा, क्या समृद्धि बढ़ेगी, बेटा ये चीज़ें देखने वाली हैं। गुण मिलान तो तुम्हें ही नहीं पता कि होते क्या है, तो मिलवाते किस लिए हो? बिल्कुल। मिलवाना है तो ये मिलवाओ कि क्या इन दोनों की कुंडली को मिला करके समृद्धि के योग बनेंगे, घर में सुख शांति के योग बनेंगे, जीवन में तरक्की के योग बनेंगे, मियाँ बीवी के बच्चे सही सलामत होंगे। बेटा ये मिलाओ ना। उस चीज़ को मिलवाते हो जो तुम्हें नहीं पता कि मिलवाते क्यों हैं। कम से कम इन चीज़ों का तुम्हें तो पता है कि हमने इसलिए मिलवाए हैं कि हाँ इनकी कुंडली में ये अच्छे योग है। और बिल्कुल नहीं, अगर आप कहते हो कि नहीं हमें ये रिश्ता पसंद है लेकिन इसके बच्चे की कुंडली में ये दिक्कत है, कोई बात नहीं बेटा, शादी को 4 महीने डिले कर दो, उससे पहले उसके उपाय कर दो। और कुंवारेपन में जो उपाय हो जाते हैं बेटा, शादी के बाद वही उपाय बड़े टफ होते हैं। समझ गए ना? वो फिर साल बाद भी असर दे सकते हैं, पॉसिबल है ये। ठीक है, इसीलिए उसके कुंवारेपन में उसके उपाय करवाओ ताकि आपका बच्चा सदा खुशहाल रहे। समझ गए? आज एक और सज्जन मेरे पास आए जी। बैठते ही उन्होंने कहा ये मेरे बच्चा, ये इंडिया के अंदर बहुत नामी सर्जन है कैंसर का, और बहुत खुशहाल है मेरी बेटी, हर बार हंसमुख रहती है और किसी तरह की दिक्कत नहीं, समृद्धि बहुत अच्छी है। मैंने कहा अगर मैं सच देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसमें गुस्सा बहुत होना चाहिए, खुद इसने अपनी गृहस्थी खराब करनी है। सब गए पाँव पे अपने खुद कुल्हाड़ी मारेंगी और अपने ही पति में कमियाँ निकाल के अपने लिए हालात ख़राब करेंगी, क्योंकि घर का सुख लिखा ही नहीं हुआ जी। वो उसी वक्त रोने लग गए। कहते मैं इतनी जगह गया हूँ, सब जगह मेरे से कुछ ना कुछ ठगा ही गया। कहते मैंने जानबूझ के आज आपको झूठ बोला कि अगर आप काबिल होंगे तो अपने आप देख लेंगे। कहते मेरे को वही काबिलियत मिली। बेटा शादी के बाद ये चीज़ें देखने आना है, इससे अच्छा पहले करवाओ और इन करो, यही मैच मेकिंग होती है। और मैच मेकिंग आप हमारी किसी फ्रेंचाइजी, हमारी किसी भी ब्रांच में जाके करा लो, हमारे यहाँ आके करा लो। इतना बड़ा काम करने लगे हो बेटा, 1 घंटा तो निकाल लो। बिल्कुल। कुछ ले थोड़ी रहे हैं, सिर्फ हाँ और ना का जवाब देना है। ये ज़रूर करो बेटा, इसी को मैच मेकिंग बोलते हैं। बेकार के चक्करों में मत पड़ो। ठीक है? बिल्कुल। खुश रहो।